हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 16 अप्रैल और हम 16 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर ने किसे राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुना है? हाल ही में इक्वाडोर ने किसे राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुना है? तो ये चुना है डेनियल नोबोआ को। किसको चुना है? डेनियल नोबोआ को। इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ 4 वर्ष के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुने गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज की तुलना में 55% से अधिक वोट प्राप्त किए और विजेता जोड़ी डेनियल नोबोआ ने ओचिन और उपराष्ट्रपति चुनाव यानी मारिया जोस पिंटो है, वो पार्टी इनकी है नेशनल डेमोक्रेटिक। कौन सी पार्टी है? नेशनल डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड का शुभारंभ किया है? तो ये किया है स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स ने। किसने किया है? क्यूएनयू लैब्स। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से चयनित स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स ने विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड का शुभारंभ किया है। ये उद्यमों को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षित रखने में सक्षम बनाता है और ये क्लाउड, अन प्रीमाइसेस और हाइब्रिड सहित निर्बाध क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है। दुनिया का सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट पर 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्कारैब बीटल की कितनी नई प्रजातियां खोजी गई है? स्कारैब बीटल की कितनी प्रजातियां खोजी गई है? तो ये खोजी गई है 6 प्रजातियां। कितनी खोजी गई है? 6 प्रजातियां। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट जैसे 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्कारैब बीटल की 6 नई प्रजातियां खोजी गई है। खोज के क्षेत्र कौन से है? पूर्वोत्तर भारत के अंदर 5 प्रजातियां खोजी गई और पश्चिमी घाट केरल के अंदर 1 प्रजाति खोजी गई है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंदर पूर्वी हिमालय, जो पूर्वोत्तर भारत यह स्थानिक प्रजातियों का केंद्र है और पश्चिमी घाट यहाँ विश्व धरोहर स्थल और स्थानिक प्रजातियों से भरपूर है। इनकी खोज की जो पद्धति है वो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के राष्ट्रीय प्राणी संग्रह पर आधारित अध्ययन है और जर्मनी के म्यूजियम अलेक्जेंडर कॉइनिंग के सहयोग से ये किया गया है। तो इन प्रजातियों को खोजने वाले वैज्ञानिकों का नाम है डॉक्टर देवांशु गुप्ता, डॉक्टर देविका भूनिया और डॉक्टर डिर्क एहरेंस और डॉक्टर कैलाश चंद्र। ये 4 डॉक्टर हैं जिन्होंने इन प्रजातियों को खोजा है। हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये पहल सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है, जिसमें ये सबसे कमजोर वर्ग तक वास्तविक लाभ पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विधायी और कानूनी ढांचे के बारे में बात करें तो तेलंगाना विधानसभा ने यह अधिनियम 18 मई 2025 को पारित किया था
और राज्यपाल की स्वीकृति 8 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुई थी। और 14 अप्रैल मतलब को भीमराव अम्बेडकर जयंती भी थी। को सरकारी आदेश जारी किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले पर आधारित है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के उप श्रेणी की अनुमति दी गई है। और न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया। सुप्रीम कोर्ट श्रेणीकरण की संरचना कुल एससी का जो आरक्षण है वो टोटल है 15% 2011 की जनगणना के अनुसार। और एससी उप श्रेणीकरण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 3 समूहों के अंदर विभाजित की गई है। अब वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, उनके अंदर कितना कितना है, तो ये है समूह पहले के अंदर तो 15, समूह 1 में 15% है, जिसके अंदर 1% लोगों को रखा गया। और दूसरी ओर समूह 2 के अंदर है 18, इसके अंदर 9% लोगों को रखा गया है। और समूह 3 के अंदर है 26 तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले, 18 को तो रखा है मध्यम से पिछड़े और 15 को रखा है पिछड़े वर्ग। और इसके अंतर्गत आते हैं 5% है, तो 5% ये और 9 14 और 1 15% है, तो टोटल कितना हो गया 15% आरक्षण दिया गया है। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है पी शिवकामे को। किसको किया गया है, पी शिवकामे को। पुरस्कार समारोह की मुख्य यह जो पुरस्कार प्राप्त करता पी शिवकामे है, और ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, लेखिका और राजनेता भी है। वो पुरस्कार के अंदर 1 लाख रुपए और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। और ये देने वाली जो संस्था है वो संस्था का नाम है नीलम सांस्कृतिक केंद्र। कौन है, नीलम सांस्कृतिक केंद्र, जिसकी स्थापना फिल्म निर्माता पा रणजीत ने की थी। कहाँ की थी, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। कब की थी, 13 अप्रैल 2025 को। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 15 अप्रैल को। कब मनाया गया, 15 अप्रैल को। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और विश्व कला दिवस दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके लिए दुनिया भर में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। कब मनाया जाता है, हर साल 15 अप्रैल को। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ट्री मैन के नाम से मशहूर 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले पद्मश्री से सम्मानित दरीपल्ली रामैया का 87 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया था। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। प्रख्यात कथक नृत्यांगना, कथक लेजेंड कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पीराबू महोत्सव का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बागान सुपर जॉइंट टीम ने जीता है। और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा में शुरू की है। कहाँ की है, ओडिशा के अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।